हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। मैं आपकी इंग्लिश टीचर उषा मैम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ +2 क्लास द बार्बर ट्रेड यूनियन रिटन बाय मुल्क राज अनंत। बेटा इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शुरू करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और यहाँ पर बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करें ताकि हमारी नई से नई वीडियो जितनी भी हम करते हैं वो आपको सबसे पहले अवेलेबल हो जाएं। और अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने कमेंट के ज़रिए हमें बताएं, हम उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बेटा। टुडे let us start long question answers। ये ऑलरेडी सारे कर चुके हैं हम, तो आज हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द विलेज एल्डर्स बिहेव व्हेन चंदू ड्रेस्ड अप लाइक ए डॉक्टर। जो गांव के जो बड़े लोग थे उन्होंने किस तरह के साथ चंदू के साथ बिहेव किया जब वो डॉक्टर के कपड़े पहनकर आ गया था। तो आंसर है, द लैंडलॉर्ड कॉल्ड चंदू द सन ऑफ ए पिग। जो जमींदार था उसने चंदू को सुअर का बच्चा कहा, सुअर का बेटा। ही क्रस्ड हिम बाय सेइंग दैट he was bringing a leather bag of cowhide into his house and a coat of some animal's marrow। तो अब उसने ये कहकर उसको गाली दी कि वह एक गांव जो गाय है उसका चमड़े का बैग लेकर अपने उसके घर में आ गया है और उसने जो कोट पहना हुआ वो भी किसी जानवर के माजे से बना हुआ है। ही टोल्ड हिम टू गेट आउट ऑफ हिज हाउस लेस्ट ही शुड डिफाइल हिज रिलीजन। उसने उसको अपने घर से बाहर निकल जाने को कहा कि ताकि उसने उसके धर्म को गंदा कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया है। द साहूकार अब्यूज्ड चंदू इन द फ्लोलेस्ट वे। और शाहूकार ने चंदू को बहुत ही गंदे तरीके से गालियाँ दी। ही टोल्ड हिम टू कम आफ्टर वेयरिंग हिज ओन क्लोथ्स। उसने उसको कहा कि तुम अपने कपड़े पहनकर यहाँ वापस आओ। ओनली देन तभी ही दे विल ओनली देन विल ही लेट हिम कट हिज हेयर। कि तभी वह उनके बालों को काट सकेगा जब वो अपने कपड़े खुद के पहन कर आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ चंदूस मदर। चंदू की मदर के बारे में हमने बताना वो कैसी थी। चंदूस मदर वाज इल टेम्पर्ड वुमेन। वो गुस्से वाली औरत थी। ही वॉज ओवर 60 years ओल्ड। वो 60 साल से ऊपर की उसकी आयु थी। ही कुड ऑलवेज रीड द नेचर ऑफ अपर कास्ट पीपल। वे हमेशा ही ऊंची जाति के लोगों के स्वभाव को जानती थी। बट शी वॉज वेरी काइंड टू नरेटर। लेकिन वो फिर भी लेखक के प्रति बहुत दयालु थी। शी डिड नॉट हैव ए गुड वर्ड्स फॉर द अपर कास्ट पीपल। ऊंची जाति के लोगों के प्रति उसके कोई के लिए उनके पास कोई अच्छे शब्द नहीं थे। प्रोबेबली शी मस्ट हैव सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ अपर कास्ट पीपल। आमतौर पर ही उन्होंने जो ऊंची जाति के लोगों से बहुत ज़्यादा कष्ट सहे थे। शी वॉज हैप्पी। वह बहुत खुश थी। वैन चंदू स्टार्टेड अर्निंग मोर मनी बाय शेविंग एंड कटिंग हेयर पीपल ऑफ पीपल इन द टाउन। जब जो चंदू गांव में जाकर लोगों की शेव करता, बाल काटता, तो उसको बहुत ही अच्छा लगता था। वो बहुत खुश होती थी और पैसे कमाता था। वी कैन ओनली पिटी चंदूस ओल्ड मदर। हमें जो चंदू की बूढ़ी माता उसके ऊपर दया कर सकते हैं क्योंकि शी डिड नॉट हैव ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी नहीं जी थी, उनको अच्छी ज़िंदगी नहीं मिली थी। तो थर्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट करने लगे हैं। राइट ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ चंदू। अब चंदू कैसा लड़का था। चंदू इज़ द बार्बर बॉय ऑफ नरेटर्स विलेज। जो चंदू था वो नरेटर के गांव का, यानी लेखक जो वर्णन करता है उसके गांव का एक नाई का बेटा था।
ही इज़ द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी, और वो मुख्य पात्र है इस कहानी का। ही इज़ ए क्लोज फ्रेंड ऑफ द नरेटर, और वो उस लेखक का बहुत ही घनिष्ठ मित्र है। द नरेटर कॉल्स हिम वन ऑफ द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब जो लेखक है वो उसको इस आधुनिक भारत का निर्माण करता बुलाता है। ही ऑर्गेनाइज बार्बर्स इनटू ए यूनियन। वह जो बार्बर्स नाइयों की एक यूनियन को का आयोजन करता है, बनाता है। ही स्टॉप्स गोइंग टू पीपल होम्स टू कीप दैम ए हेयर कट और शेव बियर्ड। अब उसने लोगों के घरों में जाकर बाल काटना और शेव करना, दाढ़ी बनाना बंद कर दिया था। ही रिफ्यूज़ टू डांस टू द ट्यून्स ऑफ अपर कास्ट पीपल। अब उन्होंने ऊंची जाति के इशारों पर चलने से, नाचने पर मना कर दिया था कि अब वे उनके इशारे पर नहीं नाचेगा। चंदू इज़ द नरेटर सीनियर। चंदू जो था नरेटर से सीनियर, उसका सीनियर है। ही टेक्स लीड इन ऑल मैटर्स। वो सभी मामलों में वो उससे आगे था। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ बॉयश मिस्चीव्स। लड़कों वाली जितनी शरारतें हैं वो उनका शौकीन था। ही लाइक्स कैचिंग वेब्स, और वो भिंडों को पकड़ने में उसको बहुत पसंद था। देन ही टेक्स आउट द पॉइजन फ्रॉम द टेल्स। वह उनकी पूँछ में से जहर निकाल लेता। ही मेक्स दैम फ्लाई बाय ट्राइंग देयर लेग्स विद ए थ्रेड। अब वो क्या करता, उनकी टांग के साथ एक धागा बांधकर उनको उड़ाने की कोशिश करता। द नेटर कंसिडर हिम द एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। जो लेखक है वो उसको पूर्णता का एक उदाहरण या एक साकार मानता है। ही इज़ एन एक्सपर्ट एट मेकिंग काइट्स ऑफ वेरियस डिज़ाइन, और वो कई रंगों डिज़ाइनों की काइट्स बनाने में एक्सपर्ट है। डिस्पाइट ही स्किल इन अदर मैटर्स, इसके बावजूद कि वे बहुत मामलों में निपुण है। ही इज़ ए डफर इन लर्निंग, वह पढ़ने में उतना ही निकम्मा है। ही इज़ ए मेंबर ऑफ ए लो कास्ट, वो एक लो कास्ट का सदस्य है, नीची जाति का सदस्य है। अपर कास्ट पीपल ऑफन अब्यूज्ड हिम एंड इंसल्टेड हिम। जो ऊंची जाति के लोग हैं अक्सर उसको गालियां देते और उसकी बेइज्जती करते थे। दे डिड नॉट लाइक द नरेटर्स टू मिक्स विद दैम। वो नहीं चाहते थे कि लेखक जो है वो उसके साथ मेल जोल रखे। चंदू इज़ सेल्फ रिस्पेक्टिंग। चंदू जो था आत्म सम्मानी या आत्म अभिमानी लड़का था। ही डिसाइडेड टू टीच दैम ए लेसन। उसने निश्चय किया कि वो उनको एक सबक सिखाएगा। ही बॉट ए साइकिल एंड स्टार्टेड शेविंग पीपल इन ए टाउन। उसने एक साइकिल लिया और शहर में जाकर लोगों की शेव करना स्टार्ट कर दिया। ही सेट अप ए बार्बर शॉप। उसने एक नाई की दुकान खोली। ही ऑर्गेनाइज सम बार्बर्स इन विलेज इनटू ए यूनियन। और उसने गांव में जितने भी नाई थे उनकी एक यूनियन बनाई। दे स्टॉप्ड गोइंग टू पीपल्स होम फॉर शेविंग एंड हेयर कट। अब उसने लोगों के घरों में जाकर शेव करना और हेयर कट करना बंद कर दिया था। दे फोर्स द पीपल टू कम टू देयर शॉप। अब उन्होंने लोगों को मजबूर किया कि वो उनकी दुकानों पर आए। वी कैनॉट हेल्प एडमायरिंग चंदू फॉर हिज स्किल ऑफ एंटरप्राइज। हम चंदू की इस काम के लिए, इस निपुणता के लिए हम उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। तो यानी कि चंदू ने एक अलग ही उदाहरण प्रस्तुत किया हमारे सामने। तो अब सेकंड क्वेश्चन इसका है, व्हाई डिड चंदू गो ऑन स्ट्राइक। वो स्ट्राइक पे क्यों चला जाता है। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द स्ट्राइक। स्ट्राइक का क्या नतीजा निकलता है। चंदू वाज ए बार्बर इन द विलेज। गांव में वो एक नाई था। ही यूज्ड टू गो टू पीपल्स होम टू कट देयर हेयर्स एंड शेव द बियर्ड्स। अब वो लोगों के घरों में जाकर उनके बाल काटता और उनकी दाढ़ी बनाता था। ही स्टार्टेड गोइंग टू द टाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम। और समय समय पर वो शहर में भी जाने लग गया था ये करने के लिए। ही अर्नड मोर मनी देयर, वहाँ पर बाय हेयर कटिंग, वहाँ पर बाल काटने के उसको ज़्यादा पैसे मिलते थे। वन डे ही पुट ऑन ए डॉक्टर ड्रेस एंड वेंट ऑन द राउंड ऑफ हिज विलेज टू शेव द बियर्ड ऑफ ए लैंडलॉर्ड, ए साहूकार एंड सम अदर पर्सन्स।
अब एक दिन उसने डॉक्टर की ड्रेस पहनी, कपड़े पहने, और गांव में वो लोगों की शेव करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए साहूकार लैंडलॉर्ड जमींदार के घर में, साहूकार के घर में और कुछ लोगों के घर में जाता है। दे वर ऑल फ्रॉम हायर कास्ट, वो सारे ऊंची जाति के लोग हैं। बट चंदू बिलोंग टू ए लोअर कास्ट, लेकिन चंदू जो है लोअर कास्ट का है, नीची जाति का है। दे द नरेटर एंड द लैंडलॉर्ड्स लिटिल बॉय देवी वर हैप्पी टू सी हिम इन ए डॉक्टर्स ड्रेस। जो लेखक है और जमींदार का बेटा जो छोटा है देवी, वो उसको देखकर बहुत ही डॉक्टर की ड्रेस में बहुत ही खुश होते थे। द लैंडलॉर्ड्स कॉल्ड हिम द सन ऑफ ए पिग। अब जो लैंडलॉर्ड है, जमींदार है, उसने उसको सुअर का बेटा कहा। ही इंसल्टेड हिम बाय सेइंग दैट, उसने ये कहकर उसकी बेइज्जती की कि ही वॉज कैरिंग ए लेदर बैग ऑफ काउ हाइड एंड द कोट ऑफ द मैरो ऑफ सम एनिमल, कि उसने गाय के चमड़े से बना हुआ जो चमड़े का बैग लिया हुआ पकड़ा हुआ है, और उसने जो कोट पहना हुआ है वो किसी जानवर के मांझे से बना हुआ है। ही टोल्ड हिम टू गेट आउट ऑफ हिज हाउस, उसने उसको अपने घर से निकल जाने के लिए कहा। ही डिड नॉट वांट हिज हाउस एंड रिलीजन्स टू बी डिफाइल्ड, वह नहीं चाहता कि वे उसके घर को और उसके धर्म को भ्रष्ट करे, उसको गंदा करे। ही आस्क्ड हिम टू वियर द क्लोथ्स दैट सूट हिज प्रोफेशन, उसने उसको कहा कि वो वही कपड़े पहने जो कि उसके प्रोफेशन यानी काम के मुताबिक उसको सूट करते हैं, अच्छे लगते हैं। देन ही वेंट टू द विलेज साहूकार साहू, तब वे गांव में साहूकार के घर में गया। ही अब्यूज्ड चंदू इन द फ्लूएस्ट वे, उसने उसको बहुत ही गंदी तरह से उस साहूकार ने गालियां दी चंदू को। ही टोल्ड हिम नॉट टू गो अबाउट ड्रेस लाइक ए क्लाउन, उसको एक जोकर की ड्रेस नहीं पहननी चाहिए। ही शुड शोल्डर हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लुक आफ्टर हिज ओल्ड मदर, उसको अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको ध्यान रखना चाहिए, उसको पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और अपनी बूढ़ी माता का ध्यान रखना चाहिए। ही शुड नॉट वियर द डिफील्ड क्लोथ्स ऑफ द हॉस्पिटल फॉग, उसने कहा जो अस्पताल के जो लोग हैं उनके गंदे कपड़े उसको नहीं पहनने चाहिए। ही टोल्ड हिम टू गो एंड कम बैक इन हिज ओन क्लोथ्स, उसने कहा कि जाओ और अपने खुद के कपड़े पहनकर यहाँ पर आओ। देन ही वुड लेट हिम कट हिज हेयर, तब वह उसको अपने बाल काटने के लिए देगा। ही डिसाइडेड टू टीच द ऑर्थोडॉक्स विलेज इडियट्स ए लेसन, अब उसने ये निश्चय किया चंदू ने कि वो गांव के जितने भी ये रूढ़िवादी मूर्ख लोग हैं उनको वो एक लेसन सबक सिखाएगा। ही वुड गो ऑन स्ट्राइक, वो स्ट्राइक पे चला जाता है। नॉट टू गो टू देयर हाउस टू अटेंड दैम, वो उनको अटेंड करने के लिए उनके घर में नहीं जाता। दे वर फोर्स्ड टू गो टू द शॉप टू गेट देयर बियर्ड शेप्स एंड देयर हेयर कट, और उसने उनको मजबूर किया कि वो उसकी दुकान पर आए शेव करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए और अपने हेयर बाल कटवाने के लिए वो उनकी ही दुकान, उसकी चंदू की दुकान पर आए, ना कि चंदू उनके घर में जाएगा। तो ये हमारे जितने क्वेश्चन हैं कंप्लीट होते हैं। मेरे ख्याल में बेटा सबको समझ आ गए होंगे। तो अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के ज़रिए हमें बताएं। तो जितने भी प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में क्लास वाइज अवेलेबल हैं और वहाँ पर हम आप देख सकते हैं, और जितने भी उनके PDF है वो हमारी वेबसाइट में हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।